अच्छा जी, आज आगे कंटिन्यू हम करते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्टॉप करना पड़ा था। आगे कंटिन्यू करते हैं सिनेरियोस। हम ये डिस्कस कर रहे थे, फॉर द इंस्टेंट इन एन एसी पावर प्लांट इट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट अ जनरेटर अगेंस्ट अंडर स्पीड एंड और ओवर स्पीड बिकॉज फ्रिक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। फ्रिक्वेंसी सेटअप and hysteresis adjustments are provided for under over frequency along with two independent set of contact, one for under frequency and one for over frequency. Under over frequency relays should complete their function every time input frequency drop rises below the set points. अच्छा, इसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आप इस रिले को देखें तो इसमें कुछ नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स होते हैं और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स होते हैं। इसके अलावा A1 और जो A2 होता है वो आपका फेज़ और न्यूट्रल होता है रिस्पेक्टिवली, हम जानते हैं। और ये 11, 12, 14, 14 जो है ये कॉन्टैक्ट नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज के होते हैं। X1, X2, X3 हमारे 3 फेज़ कनेक्ट होते हैं यहाँ से। N4 अगर न्यूट्रल सिस्टम जो होता है वो कनेक्ट करते हैं। और ये ट्रिपिंग के लिए ऑप्शन होता है, या ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ये वाला मुझे ऑप्शन याद नहीं है किस लिए होता है। सो A1 A2 सप्लाई अगर आ रही होगी फेज़ और न्यूट्रल की तो यहाँ पे ये लाइट रेड जल रही होगी। और अगर फॉल्ट अकर हो जाता है अंडर या ओवर फ्रिक्वेंसी का तो फिर आपकी ग्रीन लाइट जल जाएगी, जो कि फॉल्ट की इंडिकेशन के लिए होती है। तो फर्दर मोर ये वाला जो वैरिक है ये आपका फ्रिक्वेंसी का वैरिक है और हम जानते हैं कि हम इसको 50 से 60 जो भी आपका रिस्पेक्टिव हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम रखेंगे 50 हर्ट्ज़। और 50 हर्ट्ज़ के ऊपर ये वैरिक हम रोटेट करते हुए यहाँ से यहाँ पे रखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारी सप्लाई फ्रिक्वेंसी की जो सेंसिंग है हमने रख दी जी 40 के ऊपर। 40 के ऊपर ऑपरेट करेगी, जैसे ही इसके ऊपर जाएगी तो ये ट्रिप हो जाएगी, और अगर इससे नीचे जाती है तो भी ये ट्रिप करवा देगी। तो एडजस्टमेंट हम यहाँ से सेट कर सकते हैं सप्लाई फ्रिक्वेंसी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो वेरिएशन जो कि हम एक बढ़ा सके मोटर की स्पीड के ज़रिए से, वही सेंस इसमें से करवाया जा सकता है, जिसके ज़रिए से स्पीड बढ़ाई जा सके, बढ़ाई कम कर सकें, बढ़ा सकें हम स्पीड को, तो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से हो सकती है। तो जब हम इसको फील्ड में इंस्टॉल करते हैं तो 50 हर्ट्ज़ के ऊपर इस वैरिक को रख देते हैं। अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी यूटिलिटी की 50 हर्ट्ज़ से कम आती है तब भी ये ट्रिप करवा देगी, अगर सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ से ऊपर आती है तब भी ये ट्रिप करवा देगी। तो ये जो इसमें सेंसिटिविटी है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है और इस तरीके से डील करवाया जा सकता है। ये वाला वैरिक फ्रिक्वेंसी का है और ये वाला वैरिक जो है वो हिस्टेरेसिस का है। आपका टास्क इस लैब के हवाले से फ़िलहाल इसका ये है कि आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस बतानी है। ये लेफ़्ट साइड पे इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको लिखनी है कि ये किस तरह काम करती है। वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, कनेक्शन से डिस्कस कर लिया हमने, सिर्फ एक ओ का मैंने नहीं बताया, लेकिन होपफुली ये शायद फेस का है। तो यहाँ पर आपको स्पेक्स लिखनी है। और एक और चीज़ जो आपको लिखनी है कि यहाँ पे जो हिस्टेरेसिस का ये वैरिक है ये किस तरह काम करता है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 और 0.97। ये वेरिएबल किस लिए लगा हुआ है आपको ये बताना है इसमें। ये टास्क है आपका, जो कि साथ ही साथ आप वो भी यहाँ पे लिख के बताएंगे। ये हमारी एक रिले है जो कि अंडर ओवर फ्रिक्वेंसी रिले के तौर पे काम करती है। इसके अलावा एक और रिले है जो ये वाली रिले कहलाती है। ये रिले वैसे तो रिवर्स पावर रिले कहलाती है, लेकिन इसको हमारे ट्रेनर में इस्तेमाल हुई है। वो रेड वाली भी, ऑरेंज वाली भी हमारे ट्रेनर में इस्तेमाल हुई है, और ये वाली रिले जो कि ओवर अंडर फ्रिक्वेंसी रिले भी कहलाती है, लेकिन इसको ख़ास तौर पे रिवर्स पावर रिले के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। इसका भी एक एक्सपेरिमेंट है, जब वो उसकी बारी होगी तो उसको तब डिस्कस करेंगे हम। तो ये 3 फेज़ की एक रिवर्स पावर रिले है, लेकिन इसको ओवर अंडर फ्रिक्वेंसी रिले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इन 2-3 वैरिक, 4 वैरिक में से एक वैरिक जो है वो फ्रिक्वेंसी का भी होता है, तो ओवर अंडर फ्रिक्वेंसी को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और इसमें रिवर्स पावर रिले को भी डील कर सकते हैं। ये वाली रिले जो है वो इंटरनल साइट ऑफ द ट्रेनर में इंस्टॉल हुई है, लगी हुई है, लेकिन ये रिले भी जिसको हम रिवर्स पावर रिले के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऊपर वाली जो रिले है वो आपकी ओवर अंडर फ्रिक्वेंसी रिले है, लेकिन इस रिले को भी हम ओवर अंडर फ्रिक्वेंसी रिले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी वही वैरिक एडजस्टमेंट स्क्रू ड्राइवर लगाया जाता है यहाँ पर, और उस स्क्रू ड्राइवर माइनस के ज़रिए से एडजस्टमेंट की जाती हैं।
सो एक रिले ये भी है आपकी जो ट्रेनर में इस्तेमाल हुई हुई है। प्रोसीजर आपको यहाँ पे स्टेप्स वाइज लिखने होंगे कि हम इस और ये प्रोसीजर अब तब लिखेंगे जब हम इसको परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के लिए वीडियो होपफुली जब भी लॉकडाउन पूरा होता है तो हम यूनिवर्सिटी जाकर मैं वीडियो बना लूँगा इसके लिए अंडर ओवर फ्रिक्वेंसी रिले के तौर पे। लेकिन फिलहाल सिर्फ ये पार्ट आप छोड़ देंगे, प्रोसीजर किस तरह करना है वैरिक का। और इसके अलावा लैब रिपोर्ट आपको यहाँ पर बतानी है कि किस तरीके से आपने इसमें चीज़ें आपको बताई गई हैं, आपने क्या चीज़ें सीखी हैं इसमें, वो लैब रिपोर्ट में आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अच्छा जी, लैब के हवाले से कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछिए। हमारा एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, वहाँ पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो मेरा मेल एड्रेस है adilkhanpakistan@gmail.com, वहाँ पे भी आप अपनी क्यूरी डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक ETAP सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का फ़ोल्डर भी बना दिया है शेयर ड्राइव में, तो वो भी साथ साथ आप लोग देखते रहा करें क्योंकि उसमें भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो मैं करता रहता हूँ। ETAP इंस्टॉलेशन गाइडलाइन मैंने वहाँ पे रखी हुई है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। और आने वाले कुछ दिनों में कुछ मज़ीद सिमुलेशन वीडियोज़ हैं जो मैं ETAP सिमुलेशन के उस फोल्डर में डालूँगा। एक मैटलैब का भी फोल्डर है, वो भी ज़रूर देखिएगा। मैटलैब के सिमुलेशन के हवाले से भी उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीख कर अपनी नॉलेज में आप इजाफा कर सकते हैं। आज की जो लैब 3 है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपका और हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।